हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके साथ अपने इस क्लास में। ठीक है, तो आज जो हम लोग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं ना, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th का टॉपिक। ठीक है, और क्लास 9th का टॉपिक का नाम है हमारा पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आज हम लोग पॉलिनोमियल टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे पहले समझ लीजिए। पहले हम लोग पॉलिनोमियल्स का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, और ये जो क्लास आपकी रहेगी ना, ये जो आपकी बुक आती है आर एस अग्रवाल की मैथ, आर एस अग्रवाल राइटर की जो मैथ की बुक आती है, उसका इसमें कंप्लीट सॉल्यूशन आपको कराया जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपकी क्लास रहेगी, ये सीरीज, ये आर एस अग्रवाल की कंप्लीट सॉल्यूशन रहेगी विथ कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगेगी। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं अपने क्लास को। देखिए, सबसे पहले हमें ये बात जानना जरूरी है कि ये जो पॉलिनोमियल है ना, ये पॉलिनोमियल क्या होता है। सबसे पहले हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में समझेंगे कि देखिए पॉलिनोमियल हम लोग कहते किसे हैं। पॉलिनोमियल, देखिए जो पॉलिनोमियल है ना, इसमें दो वर्ड है, पॉली एंड नोमियल। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि पॉली मतलब होता है बहुत, पॉली मतलब होता है मैनी, बहुत सारा, और नोमियल यहाँ पे दिखाता है टर्म को। यानी कि कोई भी ऐसा इक्वेशन, कोई भी ऐसा मतलब कि इक्वेशन हम कह सकते हैं। अच्छा, इक्वेशन में भी कैसा, कांस्टेंट और वेरिएबल, वो हम अभी आगे समझेंगे। यानी कि कोई भी ऐसा इक्वेशन जिसमें कि बहुत सारा टर्म हो, उसे हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, उसको समझने से पहले आप ये समझिए कि ये कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है, और डिग्री, ये हम लोग तीन चीज़ हमें ये समझनी है, कांस्टेंट, वेरिएबल एंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कांस्टेंट टर्म किसे कहा जाता है। तो देखिए, कांस्टेंट टर्म का मतलब होता है ऐसा टर्म, द टर्म हैव फिक्स्ड वैल्यू, द टर्म हैव फिक्स्ड वैल्यू। यानी कि ऐसा टर्म जिसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकता है, वो वैल्यू हमेशा फिक्स होगा, उसे हम लोग कहते हैं कांस्टेंट टर्म। क्या कहते हैं? कांस्टेंट टर्म कहते हैं, कांस्टेंट टर्म। फिर हमारे पास जैसे कि एग्जांपल इसका देख लीजिए आप, जैसे कि 2, 3, ठीक है, पाई, ठीक है, उसके बाद कोई भी नंबर जो है वो सारा का सारा हमारा कांस्टेंट टर्म होता है। ऐसा वैल्यू, ऐसा टर्म जिसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है। ये बताइए कि 2 का वैल्यू कभी आज तक चेंज हुआ है क्या? ऐसा होता है कि अच्छा माने कि 2 की जगह 3 ले लिए, ऐसा होगा नहीं। पाई का वैल्यू 3.14 या फिर 22/7, ये हमेशा फिक्स होता है, ये वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकता है। तो ऐसा टर्म जिसका वैल्यू फिक्स होता है उसे हम लोग कहते हैं कांस्टेंट टर्म। क्लियर है बात? नेक्स्ट हमारा आता है वेरिएबल टर्म। वेरिएबल किसे कहते हैं? द टर्म हुज वैल्यू कैन चेंज। कहने का मतलब है कि कोई भी ऐसा टर्म जिसका वैल्यू चेंज हो सकता है, ठीक है, जिसका वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए कि मैंने यहाँ पर एक लिखा 2x, क्या लिखा? 2x। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इस 2x का वैल्यू क्या होगा, तो इस 2x का वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यू डिपेंड करेगा इस x के वैल्यू पे। जैसे कि अगर मान लीजिए हमने x की जगह 1 रखा, तो 2x का वैल्यू हो जाएगा 2 × 1 यानी कि 2। अगर हमने x की जगह 2 रख लिया तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2 × 2 यानी कि 4, है कि नहीं है? इसका मतलब है कि इसका कोई भी एक फिक्स वैल्यू हम नहीं कह सकते हैं, ये वैल्यू चेंज हो रहा है ना, x के वैल्यू के साथ ये वैल्यू चेंज हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे वेरिएबल। ठीक है, जैसे कि फिर एक मान लीजिए आप 3y + 5 मान लीजिए। अब इस इक्वेशन का वैल्यू क्या होगा 3y + 5 का? इसका वैल्यू डिपेंड करेगा y पे। y का वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगा, इस इक्वेशन का वैल्यू भी क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए x/2 है, x/2 का कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, x का वैल्यू चेंज होगा तो x/2 का ओवरऑल वैल्यू भी चेंज होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बता रहा है? तो ये जितना भी हमारा टर्म होता है इसे हम लोग कहते हैं वेरिएबल टर्म। कोई दिक्कत या नहीं? तो अगर आपको उतना समझ में नहीं आता तो सीधा सीधा रखिए, जहाँ भी x, y, z, a, b, c ये सब दिखे ना, ये सब का सब वेरिएबल होता है। ठीक है, ये सब का सब क्या होता है? वेरिएबल होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब हमारा आगे आता है डिग्री। ये डिग्री का क्या मतलब होता है? तो यहाँ पे डिग्री का मतलब वो BA, MA, PhD वाला डिग्री नहीं है। यहाँ पे डिग्री का मतलब होता है मैथ में किसी भी इक्वेशन का जो मैक्सिमम पावर होता है ना, उसे हम कहते हैं डिग्री।
ठीक है, किसी भी इक्वेशन के मैक्सिमम पावर को हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने एक इक्वेशन यहाँ पर लिखा 2x² प्लस 3x, ठीक है, ये इक्वेशन मैंने लिखा 2x² प्लस 3x प्लस 5। अब मुझे आप ये बताइए कि इस पूरे इक्वेशन में आपको मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है, ठीक है। और देखिए एक चीज़ और, ये जो मैक्सिमम पावर आपको देखना है ना, ये पावर किसी ना किसी वेरिएबल पर होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये पावर वेरिएबल पर होना चाहिए, कांस्टेंट पे नहीं होना चाहिए। तो इसमें देखिए एक्स वेरिएबल है ना, तो इस इक्वेशन का मैक्सिमम पावर आपको कितना दिख रहा है, 2। तो इसका इस इक्वेशन का डिग्री होगा 2, यानी कि ये एक 2 डिग्री इक्वेशन होगा। कितना डिग्री, ये हो जाएगा आपका 2 डिग्री इक्वेशन, 2 डिग्री का इक्वेशन, ठीक है। एक इक्वेशन मैं और लिख रहा हूँ, जैसे कि 3x³ प्लस 5x² प्लस 2x प्लस 4। अब आप ये बताइए इस इक्वेशन में आपको मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है किसी भी वेरिएबल पे। मुझे तो 3 दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा। तो इस इक्वेशन का मैक्सिमम पावर कितना है, 3। तो चूंकि इस इक्वेशन का मैक्सिमम पावर 3 है, इसलिए इस इक्वेशन का डिग्री कितना होगा, 3। यानी कि हम कहेंगे कि ये एक 3 डिग्री का इक्वेशन है। कितना, 3 डिग्री का ये इक्वेशन है, ठीक है। एक इक्वेशन लिख रहे हैं जैसे कि x⁴ - 16, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ पे मैक्सिमम पावर आपको कितना दिख रहा है, मैक्सिमम पावर दिख रहा होगा 4। तो मैक्सिमम पावर 4 है, तो इसमें ये कितना डिग्री का इक्वेशन हुआ, 3 डिग्री का, 4 डिग्री का इक्वेशन। कोई दिक्कत। तो डिग्री हम किसे कहेंगे, जो मैक्सिमम पावर होता है किसी भी इक्वेशन का, उसे हम कहते हैं डिग्री। कोई समस्या यहाँ तक। अब आ जाइए आप लोग पॉलिनोमियल पे। तो पॉलिनोमियल हम कैसे बनता है कि पॉलिनोमियल कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलके बनता है, या तो कांस्टेंट भी होगा या वेरिएबल होगा या दोनों होगा। तो ऐसा कांस्टेंट और वेरिएबल को मिलके बना हुआ इक्वेशन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा टर्म हो, उसे हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। कोई दिक्कत। तो पॉलिनोमियल जब भी बनेगा उसमें आपको क्या दिखेगा, कांस्टेंट भी दिखेगा, वेरिएबल भी दिखेगा, या दोनों साथ भी दिखेगा, ठीक है। तो यही होता है हमारा पॉलिनोमियल। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पॉलिनोमियल क्लियर हुआ, ठीक है। कांस्टेंट टर्म किसे कहते हैं ये क्लियर हो गया, वेरिएबल किसे कहते हैं ये क्लियर हो गया, और डिग्री किसे कहते हैं ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत। अब हम लोग जानेंगे कि पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, फिर उसके बाद आगे का हम लोग इसमें कंसेप्ट सीखेंगे, ठीक है। तो इसे मैं इरेज कर रहा हूँ, और आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट नहीं, इसे नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। ठीक है, तो अब हम लोग चलिए चलते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पे, ठीक है। चलिए मित्रों, हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। देखिए जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए हमारे पास पॉलिनोमियल को हम लोग 2 तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, 2 तरीके से हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहला पॉलिनोमियल होगा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल को हम लोग कैटेगराइज करते हैं, और दूसरा होगा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ठीक है। अब ये क्या है थोड़ा समझिए इस बात को। सबसे पहले देखिए डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल कितने तरह का होता है। तो देखिए मैंने अभी आपको कहा ना 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, है ना। तो उसी के बेसिस पे हमारा पॉलिनोमियल भी बटेगा। तो देखिए सबसे पहला कि कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें 1 डिग्री हो, 1 डिग्री मतलब उसका मैक्सिमम पावर कितना हो, 1 हो। जैसे कि मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ कि 2x + 3, 5x - 4, 3y + 2। अब आप ये बताइए कि इन सभी इक्वेशंस में जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर कितना आपको दिख रहा है। सबका मैक्सिमम पावर आपको 1 दिख रहा होगा। बोले सर पावर है कहाँ कहीं, हाँ तो अगर पावर कुछ नहीं हो तो उसका मतलब होता है 1। तो इसमें आपको मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है, 1। तो 1 दिख रहा है तो ये होता है 1 डिग्री का पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे इसे, 1 डिग्री पॉलिनोमियल। और जो 1 डिग्री का पॉलिनोमियल होता है उसे हम लोग कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। कोई दिक्कत। तो ये जो हमारा पॉलिनोमियल कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। और लीनियर पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो कितना होगा, 1 होगा। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत। दूसरा हमारा पॉलिनोमियल, जो दूसरा हमारा पॉलिनोमियल है उसका डिग्री 2 होगा। कितना होगा, डिग्री 2 होगा। यानी कि उस पॉलिनोमियल में जो इक्वेशन होगा उसका मैक्सिमम पावर 2 होगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए 2x² + 3x + 5, ठीक है, x² - 4। ये जितना भी आपको इक्वेशन दिख रहा है, पॉलिनोमियल दिख रहा है, इसमें आपको डिग्री कितना दिख रहा है, 2।
डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर, तो इसमें मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो इसे हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसे हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री होगा वो कितना होगा, 2 होगा। कोई दिक्कत। अब इसी तरह से ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 3 हो, इसका डिग्री 3 हो, इसका डिग्री 2 था ना, इसका डिग्री 3 हो, जैसे कि x³ + 5x² + 2x + 3, या फिर m³ - 9, ठीक है, m³ - 27। ये इसमें आपको मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है, 3, यानी डिग्री 3 है, तो इसके हम लोग कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये कहलाएगा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। बताइए कोई समस्या यहाँ तक। और क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो कितना होगा, 3 होगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट हमारा होता है 4 डिग्री का। कितना, 4 डिग्री का। अगर डिग्री 4 हो, यानी मैक्सिमम पावर उसमें 4 हो, तब हम उसे कहते हैं बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए जैसे कि एग्जांपल में मैंने लिखा x4 - 16, ठीक है, 2y4 + 3x³ + 5x² + 7x + 1। ये इसमें दोनों इक्वेशन में आपको मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है, यानी डिग्री कितना है, 4 है ना। तो 4 डिग्री का इक्वेशन को हम लोग कहते हैं बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसका नाम होगा बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो कितना होता है, 4 होता है। कोई दिक्कत। तो डिग्री के बेसिस पे हमारे पास 4 पॉलिनोमियल है। कौन कौन सा, लीनियर होगा तो डिग्री 1 होगा, क्वाड्रेटिक होगा तो डिग्री 2 होगा, क्यूबिक होगा तो डिग्री 3 होगा, और बाय क्वाड्रेटिक होगा तो डिग्री 4 होगा। कोई दिक्कत। ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब हमारा पॉलिनोमियल होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, कि कितना टर्म है उसमें, ठीक है। तो टर्म के बेसिस पे सबसे पहला जो हमारा होता है वो होता है हमारा, उसे हम कहते हैं मोनोमियल। क्या कहते हैं, सबसे पहला हमारा होता है मोनोमियल। मोनोमियल में मतलब क्या होगा कि एक ही टर्म होगा। मोनोमियल में जो होगा उसमें मोनो मतलब एक होता है, मोनोमियल मतलब होगा 1 टर्म का इक्वेशन। 1 टर्म जैसे 2x 3y 5z, ठीक है, a b m, ये जितना का जितना हमारा है ये सब का सब हमारा कहलाएगा मोनोमियल। क्या कहलाएगा, मोनोमियल, मतलब उसमें एक ही टर्म होगा, ठीक है। दूसरा हमारा कहलाएगा बायनोमियल। क्या कहलाएगा, बायनोमियल में कितना होगा हमारा, 2 टर्म होगा, 2 टर्म्स होगा। कितना, 2 टर्म, ठीक है। जैसे कि 3x + 4 5x + 2y। देखिए इसमें टर्म कितना है, एक टर्म ये, एक टर्म ये, 2 टर्म। यहाँ पे देखिए एक टर्म 2 टर्म है ना। इसको 2 टर्म मत गिन लीजिएगा, 5 और x। टर्म तभी डिवाइड होता है जब दोनों के बीच में प्लस या माइनस हो। मल्टीप्लाई और डिवाइड में टर्म डिवाइड नहीं होता है। तो ये पूरा का पूरा 5x एक टर्म हुआ, ये 2 टर्म हुआ, ये एक टर्म हुआ, ये एक टर्म, ये टोटल 2 टर्म। तो फिर जैसे कि 3y - 9, तो सब में देखिए आपको कितना टर्म नजर आ रहा है, 2 टर्म। तो इसे हम लोग कहते हैं मोनोमियल। का दिक्कत, बाइनोमियल फिर मोनोमियल। तीसरा होता है हमारा ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब क्या होगा, ट्राइनोमियल मतलब होगा ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म हो। कितना टर्म, 3 टर्म। ट्राइनोमियल मतलब होगा 3 टर्म्स। कितना टर्म्स, 3 टर्म। जैसे कि 2x + 5y + 3, 3x - 2y + 5z। तो ये दोनों में आपको कितना टर्म दिख रहा है, 3 टर्म दिख रहा है। तो इसे हम लोग कहेंगे ट्राइनोमियल। क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल। फिर चौथा हमारा होगा टेट्रानोमियल। क्या होगा, टेट्रानोमियल।
और टेट्रानोमियल में कितना टर्म होना चाहिए बताइए आप लोग तो तेज हैं। इसमें कितना टर्म होगा? 4 टर्म। कितना टर्म? 4 टर्म्स। कोई भी 4 टर्म का एक क्वेश्चन बोलिए, जैसे कि मान लेते हैं 2x प्लस 5y प्लस 2a प्लस 3b, तो 4 टर्म हुआ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, और ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो बताइए कहीं कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और ऑन द बेसिस ऑफ टर्म ये दोनों बात क्लियर हो चुका है। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। कोई दिक्कत? अब हम लोग यहाँ से चलेंगे कि देखिए अब सारा इक्वेशन पॉलिनोमियल नहीं होता है। पॉलिनोमियल होने के लिए कुछ कुछ क्राइटेरिया है, कुछ लिमिटेशंस है, जिसको अगर फॉलो नहीं करे, अगर कुछ लिमिटेशंस है, अगर वो होगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो कौन कौन सा ऐसा कंडीशन है जब हमारा इक्वेशन पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है, वही हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे अपना। ठीक है, कोई दिक्कत? तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो चलिए देखते हैं कि अब क्या क्या लिमिटेशंस है पॉलिनोमियल होने के लिए। देखिए पॉलिनोमियल होने के लिए मेनली 2 लिमिटेशंस है। ठीक है, सबसे पहला लिमिटेशन क्या है कि डिग्री शुड नॉट बी इन फ्रैक्शन। जो डिग्री होगा ना वो हमारा फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप देखिए कि अगर मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा 2x⁴ प्लस 5, तो अब आप बताइए क्या ये पॉलिनोमियल होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे डिग्री क्या है, डिग्री यहाँ फ्रैक्शन में आ चुका है। डिग्री मतलब किसी भी वेरिएबल का पावर। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल x है और पावर 3/2 हो चुका है, तो ये हमारा कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो हमारा इक्वेशन होगा वो कभी भी पॉलिनोमियल में नहीं होगा। चलिए एक और एग्जांपल लिखता हूँ मैं, जैसे कि 2√x + 3। अब आप मुझे ये बताइए क्या ये जो इक्वेशन है ये पॉलिनोमियल है? बताइए, ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब आप पूछेंगे सर कैसे? तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल x है और x पे रूट है, और आप लोग को पता होना चाहिए कि किसी भी चीज़ पे अगर रूट हो तो रूट का मतलब होता है उस पर पावर 1/2। ठीक है, रूट का मतलब क्या होता है? उस पर पावर 1/2। इसका मतलब देखिए यहाँ पे वेरिएबल x है ना, और x पे रूट है, यानी इसका मतलब है कि x पे पावर कितना है? 1/2 है, जो कि फ्रैक्शन होता है, इसलिए ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, अच्छा एक और, जैसे कि √2x + 5। अब बताइए क्या ये पॉलिनोमियल होगा? बताइए, देखिए यहाँ पे ये जो x है ना वो रूट से बाहर है, और यहाँ पे जो रूट है वो वेरिएबल कांस्टेंट पे है, तो ये बिल्कुल पॉलिनोमियल हमारा होगा। इसमें तो याद रखिएगा, देखिए कांस्टेंट पे रूट हो, पावर हो, फ्रैक्शन हो, कोई मतलब नहीं है। वेरिएबल पे छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। वेरिएबल पे अगर पावर फ्रैक्शन हो जाए तो फिर वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, लेकिन अगर कांस्टेंट पे पावर फ्रैक्शन भी है तो कोई दिक्कत है, वो हमारा पॉलिनोमियल कहलाएगा। कोई दिक्कत? तो पहला कंडीशन ये है कि अगर पावर फ्रैक्शन में आ जाए तो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा क्या है? डिग्री शुड नॉट बी नेगेटिव। डिग्री हमारा यानी कि जो पावर है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक इक्वेशन लिखा कि 2x⁻² + 5। अब आप मुझे ये बताइए क्या ये इक्वेशन पॉलिनोमियल है? कदापि नहीं, कतई नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे देखिए पावर नेगेटिव आ चुका है, पावर माइनस में आ चुका है, और मैंने अभी कहा कि डिग्री शुड नॉट बी नेगेटिव, डिग्री नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि x 2/x + x, या फिर ऐसा करिए 1/x + x। अब आप मुझे बताइए क्या ये पॉलिनोमियल ये क्या कहते हैं, क्या ये इक्वेशन पॉलिनोमियल है? ये इक्वेशन पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जैसे कि हम 1/x लिखते हैं तो x पे पावर कितना होता है? 1 होता है, और ये जब ऊपर जाता है तो इसका वैल्यू हो जाता है x⁻⁻1। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, नहीं है तो समझ लीजिए। जैसे कि मैंने लिखा 1/x⁻², और जब हम इसे ऊपर भेजते हैं तो ये हो जाता है x⁻²। तो अब बताइए यहाँ पे 1/x है, और जब ये ऊपर जाएगा तो एक्चुअली भी ये पावर माइनस पावर कैरी कर रहा है,
तो इस पर पावर माइनस हो गया तो ये क्या कभी भी पॉलिनोमियल होगा? कभी भी ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। कोई दिक्कत? एक और क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, x² प्लस 2/x प्लस 5। अब बताइए क्या ये पॉलिनोमियल है? ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि देखिए x कहाँ है? नीचे है, यानी ऊपर जाएगा तो पावर -1 होगा, जो कि पावर नेगेटिव हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो ये दोनों लिमिटेशंस है हमारे पास, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगर ये दोनों कंडीशन है तो पॉलिनोमियल हमारा इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, इसे आप नोट्स कर लीजिए। कोई दिक्कत? तो अब हम लोग चलते हैं अपने आर अग्रवाल के एक्सरसाइज की तरफ और सवालों की तरफ और उसके सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, तो चलिए अब होगी सवालों की बरसात और हम लोगों के पास छाता है मैथ का। ठीक है, और एक बूंद भी आप पे मैं गिरने नहीं दूंगा। ठीक है, मैं बचाने के लिए हूँ। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज आर अग्रवाल का। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन केस दे आर पॉलिनोमियल राइट डिग्री। सबसे पहले इसमें हमें ये पहचानना है कि कौन सा इक्वेशन पॉलिनोमियल है और कौन सा इक्वेशन पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको जो दो कंडीशन बताया था, बस वो दो कंडीशन याद रखिए कि पावर हमारा, डिग्री हमारा नेगेटिव नहीं होना चाहिए और डिग्री फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है तो हमारा वो बिल्कुल पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है x⁵ माइनस 2x³ प्लस x प्लस √3। अब बताइए क्या ये पॉलिनोमियल है? अब सबसे पहले इसका डिग्री देखिए, क्या इसके डिग्री में यानी पावर में कहीं भी आपको नेगेटिव या फ्रैक्शन दिख रहा है क्या? कहीं पे भी नहीं, बिल्कुल नहीं। एक रूट है तो रूट कांस्टेंट टर्म पे है, वेरिएबल पे किसी भी डिग्री पे कोई भी माइनस या फिर फ्रैक्शन नहीं है। इसका मतलब है कि ये हमारा पहला एक्सप्रेशन बिल्कुल पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, अब दूसरी पे आइए। इसमें देखिए y³ प्लस √3y। देखिए यहाँ पे जो y है ना वो आपका रूट से बाहर है, जो y है वो रूट से बाहर है। अब अगर y रूट से बाहर है तो बताइए किसी भी वेरिएबल पे का जो डिग्री है, जो पावर है, क्या वो नेगेटिव है या फ्रैक्शन में है? नहीं। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, कोई भी पावर नेगेटिव या फ्रैक्शन में नहीं है। इसका मतलब है कि ये हमारा पॉलिनोमियल होगा, कोई समस्या वाला बात नहीं है। नेक्स्ट आ जाइए, t² 2/5t और √5। बताइए वेरिएबल कौन है? t है। क्या किसी भी वेरिएबल का पावर नेगेटिव या फ्रैक्शन में है? चीख के कह रहा है कि नहीं है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल हमारा होगा। अगले पे आइए, वेरिएबल कौन है? x, पावर 100, जो कि ना तो नेगेटिव है ना तो फ्रैक्शन है, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल होगा, कोई शंका की बात नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे भी देखिए वही बात है, वेरिएबल x², यहाँ पे x रूट से बाहर है तो इस पे पावर 1, पावर 2, कोई भी पावर यानी डिग्री जो है वो क्या कहते हैं, नेगेटिव नहीं है या फ्रैक्शन में नहीं है। इसका मतलब है ये एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल होगा। अच्छा, साथ ही साथ डिग्री भी लिखना है, तो इसका डिग्री बताइए कितना है? इसका डिग्री है 5, क्योंकि मैंने कहा था कि किसी भी एक्सप्रेशन का जो मैक्सिमम पावर होता है उसी को हम लोग डिग्री कहते हैं। तो इसमें मैक्सिमम पावर आपको कितना दिख रहा है? 5, तो इसका डिग्री है 5। इसका डिग्री कितना है? इसका डिग्री है आपका 3। इसका डिग्री कितना है? 2। इसका डिग्री कितना है? 100। इसका डिग्री कितना है? 2। ठीक है, अब आइए इस क्वेश्चन पे, क्या ये पॉलिनोमियल है? देखिए पावर क्या है? -2, नेगेटिव आ गया पावर, तो बस पॉलिनोमियल नहीं है, यहीं पे काम खत्म हो गया। अगर पावर नेगेटिव आ गया तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा बिल्कुल भी, कोई दिक्कत? अब आइए नेक्स्ट 1, क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है। मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई भी 1 टर्म का भी हो तो भी वो पॉलिनोमियल होता है, और मैंने इस पॉलिनोमियल का एक स्पेशल नाम आपको बताया था, क्या? मोनोमियल, याद है? तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल होगा। और इसका डिग्री कितना होगा? डिग्री होगा 0, क्योंकि इस पर कोई भी वेरिएबल है ही नहीं। डिग्री मतलब होता है वेरिएबल का पावर, इसमें कोई वेरिएबल है नहीं, 1 तो कांस्टेंट है, तो इसका ये पॉलिनोमियल होगा। कौन सा? मोनोमियल। लेकिन इसका डिग्री कितना होगा? 0। उसी तरह से ये भी हमारा पॉलिनोमियल होगा और डिग्री कितना होगा? 0। ठीक है, अब बताइए क्या ये पॉलिनोमियल है?
तो एक्स स्क्वायर यहाँ तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे है 2/x², 2/x²। और आप लोगों को पता होना चाहिए जब ये x² ऊपर जाएगा तो ये पता है क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा x²/2 और ये हो जाएगा 2 × x⁻², x⁻²। तो पावर हमारा क्या आ गया, नेगेटिव, यानी ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़ें। अब ये देखिए, ये जो पूरा तामझाम है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ पकड़ना है वेरिएबल को। वेरिएबल को आने देखिए x, पावर नेगेटिव है क्या? नहीं। पावर फ्रैक्शन है क्या? नहीं। इधर बाकी कुछ तामझाम हो, ठीक है, कद्दू कदीमा कटहल, कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ वेरिएबल को देखना है। तो ये हमारा पॉलिनोमियल बिल्कुल है और डिग्री कितना है? 2। कोई दिक्कत? ये पॉलिनोमियल है? कतई नहीं है, क्योंकि देखिए नीचे है, वेरिएबल क्या है? नीचे है। अब ये ऊपर अगर जाएगा तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा 1/2 x⁻², पावर माइनस आ गया, मतलब पॉलिनोमियल नहीं है। कोई दिक्कत? आगे चले। अब देखिए, क्या ये पॉलिनोमियल है? देखिए पावर कितना आ गया है? 1/2। पावर फ्रैक्शन में आ गया, फ्रैक्शन में है तो पॉलिनोमियल नहीं है। कोई दिक्कत? फिर यहाँ पे देखिए 3/5, वेरिएबल कितना है? 2। यहाँ पे किसी भी वेरिएबल का पावर क्या नेगेटिव या फ्रैक्शन है? नहीं है। इसका मतलब है ये पॉलिनोमियल है। और डिग्री इसका कितना होगा? डिग्री देखिए इसका 2 होगा, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितना है? 2 है। नेक्स्ट बताइए, पॉलिनोमियल होगा? कतई नहीं होगा। देख लीजिए, पावर आ चुका है कितना? 3/2, यानी फ्रैक्शन में आ चुका है, और फ्रैक्शन में है तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। बताइए कोई समस्या, कोई दिक्कत? नेक्स्ट हमारा कह रहा है, देखिए रूट आ गया है, x का रूट, और मैंने आपको बताया था कि x का रूट का मतलब होता है x⁻1/2। दैट इज़ जो पावर है वो आ चुका है फ्रैक्शन में, और अगर पावर फ्रैक्शन में है तो वो एक्सप्रेशन कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया है। अगर इसे आप नोट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर लीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत? तो इसे मैं इरेज कर रहा हूँ और चल रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, इसमें पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई द कांस्टेंट लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक एंड बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो मैंने आपको तुरंत बताया था कुछ देर पहले कि कांस्टेंट किसको कहेंगे? जो कांस्टेंट होगा, कोई भी नंबर हो उसको हम लोग कांस्टेंट कहेंगे। लीनियर किसको कहेंगे? जिसका डिग्री 1 हो, जिसका डिग्री 1 हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? लीनियर। क्वाड्रेटिक जिसका डिग्री 2 हो, क्यूबिक जिसका डिग्री 3 हो, और बाय क्वाड्रेटिक जिसका डिग्री 4 हो। तो हमें यहाँ पे पहचानना है, बहुत आसान काम है। देखिए इसमें आपको डिग्री कितना दिख रहा है, मैक्सिमम पावर किसी भी वेरिएबल का कितना दिख रहा है? 1। कुछ नहीं, मतलब 1 होता है। तो अब ये बताइए, तो ये क्या है? ये लीनियर है हमारा। कैसा है? लीनियर है। इसका मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है? डिग्री कितना है? 1 है। तो ये भी हमारा क्या होगा? लीनियर होगा। इसका डिग्री कितना है? मैक्सिमम पावर 3। तो ये 3 वाले को हम लोग क्या कहते हैं? क्यूबिक कहते हैं, ठीक है। इसका मैक्सिमम पावर कितना है? 3। तो इसे भी हम लोग क्या कहेंगे? क्यूबिक कहेंगे, ठीक है। इसका मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है? 4। और 4 वाले को हम लोग कहते हैं बाय क्वाड्रेटिक। क्या कहते हैं? बाय क्वाड्रेटिक। कोई दिक्कत? इसका डिग्री देखिए कितना है? 2 है। डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर। पूरे इक्वेशन में वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होता है उसी को हम लोग डिग्री कहते हैं। तो इसका डिग्री कितना है? देखिए मैक्सिमम पावर 2 है तो डिग्री 2 हुआ। तो 2 डिग्री वाले को हम लोग क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक। क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक। यहाँ भी डिग्री 2 है तो इसे भी हम कहेंगे क्वाड्रेटिक। यहाँ पे देखिए डिग्री कितना है? 0। और 0 डिग्री वाले को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट। क्या कहते हैं? कांस्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। यहाँ पे वेरिएबल है p और मैक्सिमम पावर कितना है? 1। तो ये हो जाएगा हमारा लीनियर। बताइए कोई समस्या, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर ये क्लास कैसी लगी है इसे भी आप लोग कृपया ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताया करें, ठीक है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे, क्लास अच्छी लगे, समझ में आ रही है तो
जो वीडियो उसे लाइक भी कर दें, ठीक है, और आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें, ठीक है। और थोड़ा चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी जो वीडियो है वो आप तक पहले पहुंचे, उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए, ठीक है। तो आप लोग इसका नोट कर लीजिए, फिर इसे इरेज करते हैं, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है मित्रों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 ये बोल रहा है कि राइट कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन इस इक्वेशन में। देखिए कोफिशिएंट मतलब क्या होता है कि जिसका भी आपको कोफिशिएंट पूछे ना, तो उससे जो भी जुड़ा हुआ हो, मल्टीप्लाई में उसके साथ जो भी हो मल्टीप्लिकेशन में, उसी को हम लोग उसका कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं मान लीजिए मैंने एक इक्वेशन लिखा 2x² + 3x + 4। अब मैं इसमें पूछूंगा कि बताइए x² का कोफिशिएंट कौन सा है। तो बताइए x² के साथ मल्टीप्लाई में कौन है 2, तो x² का कोफिशिएंट हो जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है। अगर x का कोफिशिएंट पूछे तो 3, ठीक है। और एक बात का जरूर ध्यान रखिए कि कोफिशिएंट जब भी बोलना है उसके सामने वाला साइन को लेके बोलना है, ठीक है। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट होगा -3, x² का कोफिशिएंट होगा x का कोफिशिएंट हो गया +3, x² का कोफिशिएंट +2। अगर यही यहाँ पे माइनस होता -2x², तब अगर पूछा जाता है x² का कोफिशिएंट तो हम लोग कहते हैं -2। कोई दिक्कत? तो अब आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले क्या पूछ रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ x³ किसका कोफिशिएंट x³। तो देखिए x³ सबसे पहले तो ढूंढिए, तो यहाँ पे x³ और देखिए x³ के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ये 5 और इसका साइन लेके बोलना है, यानी कि x³ का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना होगा, 5 के साथ माइनस बोलिए तो -5। कोई दिक्कत? फिर दूसरे में देखिए कोफिशिएंट ऑफ x, तो देखिए कि x के साथ कौन जुड़ा है, x² है, x के साथ कौन जुड़ा हुआ है, देखिए यहाँ पे x है और ये रहा x के साथ मल्टीपल, यानी कि -2√2, यानी कि x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या हो जाएगा -2√2। कोई दिक्कत? क्योंकि x के साथ यही मल्टीपल में है और जब भी बोलना है उसका साइन सामने वाला लेके बोलना है। कोई दिक्कत? अब इसमें देखिए x² का कोफिशिएंट, x² ढूंढिए कहाँ पे है, कहीं नहीं है, x² इसमें कहीं नहीं है, यानी कि x² का कोफिशिएंट होगा 0। कोई दिक्कत? नेक्स्ट x का कोफिशिएंट ढूंढिए, तो देखिए x ये रहा और x के साथ मल्टीपल में क्या है, ये 2/7 माइनस लेके अपना, तो इसमें x का कोफिशिएंट हो जाएगा -2/7। कोई तकलीफ है तो बताइए, कोई तकलीफ है तो बताइए, कोई तकलीफ हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, जरूर उसमें कमेंट करें। बाकी आसान सब क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। फिर देखिए पूछ रहा है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म हम उसे कहते हैं जिसका कि डिग्री 0 हो, यानी जिसपे यानी वेरिएबल वो नहीं हो, कांस्टेंट हो। तो देखिए ये तो x आ गया वेरिएबल, यहाँ भी x आ गया वेरिएबल, एक ही बंदा बच रहा है, वो है ये आदमी। क्यों? क्योंकि 2/5 भी कांस्टेंट है और पाई, मैंने बताया था पाई भी कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि पाई का वैल्यू कांस्टेंट होता है कितना, 3.14 या फिर 22/7, ठीक है। तो इसमें जो कांस्टेंट टर्म है वो आपका क्या हो जाएगा 2/5 पाई, और उसका माइनस लेके बोलना है, तो कांस्टेंट इसमें हो जाएगा -2/5 पाई। इस तरह नहीं समस्या, इसका नोट करना है तो कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे समापन हो रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, करेक्ट डिटरमाइन द डिग्री। इस सारे पॉलिनोमियल्स में हमें क्या निकालना है, इसका डिग्री निकालना है। कोई बड़ा बात नहीं है, मैंने पहले भी बताया है कि डिग्री मतलब क्या, किसी भी इक्वेशन का, किसी भी पॉलिनोमियल का वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होगा वही डिग्री होगा। तो इसको पहले सॉल्व करेंगे और निकालेंगे। तो सबसे पहले आइए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा हम लोग को सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना होगा, ठीक है। कैसे करेंगे, देखिए एक काम करिए, इसे सब मतलब कि बारी बारी से डिवाइड करिए सबसे। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा 4x/2x माइनस 5x² प्लस 6x³ मैंने क्या किया, बारी बारी से सबसे डिवाइड कर दिया, कर सकते हैं सर। तो देखिए x खा गया, 2 से 2 खा गया, x एक x चला गया, x
और यहाँ पे बच गया स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो फाइनल बात देखिए क्या निकल के आया, 2 माइनस 5x/2 और प्लस 6, अच्छा 2 से 3 बार में, यानी ये हो गया 3x²। ये हमारा फाइनल पॉलिनॉमियल निकल के आया। अब बताइए कि इस पॉलिनॉमियल में आपको मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है वेरिएबल का? मुझे तो 2 दिख रहा है, बिल्कुल 2 है। तो इसका मतलब है कि इसका डिग्री कितना है? 2 है। ये 2 डिग्री का इक्वेशन है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए इसमें, अच्छा 2 नंबर यहाँ पे, इसको भी पहले सॉल्व करते हैं। देखिए क्या होगा, y² इंटू वाई होगा और प्लस माइनस माइनस y² इंटू y³। y² इंटू वाई होता है y³ आप लोगों को पता होना चाहिए, और माइनस y² इंटू y³ आप लोगों को पता होना चाहिए। 2 बेस अगर हो, बीच में मल्टीप्लाई हो तो पावर क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। तो ये हो जाएगा y⁵। अब आप बताइए कि इसका मैक्सिमम पावर आपको कितना दिख रहा है किसी वेरिएबल का? मुझे तो 5 दिख रहा है, आपको भी 5 दिख रहा होगा। इसका मतलब है कि इसका मैक्सिमम पावर 5 है। इसका मतलब है कि ये एक 5 डिग्री का इक्वेशन है। तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा? 5। कोई समस्या? नेक्स्ट देखिए, इसको पहले हमको सॉल्व करना होगा, तो करते हैं। तो ये हो जाएगा आपको 3x इंटू, चलिए करते हैं 3x इंटू 2x³ प्लस 3x इंटू 3x², फिर माइनस 2 इंटू 2x³ और माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 3x²। ठीक है, इसे जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? देखिए 3 2 6, x³ इंटू x टू द पावर 4 प्लस 3 इंटू 3 9, x² इंटू x मतलब x³ माइनस 2 2 जब 4, x³ और माइनस 6 x²। ठीक है, अब जो जो जुड़ सकता है उसको जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले वाला तो 4 वाला तो पावर बेचारा अकेला है, तो 6x4 प्लस 9x³ माइनस 4x³ लगभग 5x³ और माइनस 6x²। अब बताइए कि इसका आपको डिग्री कितना दिख रहा है, यानी वेरिएबल कितना दिख रहा है, मैक्सिमम वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है? मुझे लग रहा है अंधा आदमी भी देख के बता देगा कि इसका जो है मैक्सिमम पावर 4 है, यानी इसके कितना डिग्री का इक्वेशन है? 4 डिग्री का इक्वेशन है। और लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि 4 डिग्री इक्वेशन को हम लोग कहते क्या है? बाय क्वाड्रेटिक। इज देयर एनी समस्या? नाउ नेक्स्ट लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन, अब बताइए बेचारा चीख के कह रहा है कि इसका पावर कितना है? 1 है, तो इसका डिग्री कितना होगा? 1 होगा, इसमें तो कुछ नहीं। इसको हटाइए, इसका डिग्री कितना है सर? इसका डिग्री 0 है। डिग्री कितना है? 0। क्यों? क्योंकि ये एक कांस्टेंट टर्म है कि नहीं? ये एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो इसका डिग्री 0 है। इसका डिग्री कितना है? पहले मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए। तो ये हो जाएगा x टू द पावर -2 इंटू x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर -2 इंटू x टू द पावर 2। तो ये हो गया x टू द पावर -4 और +2 कितना हो जाएगा? +2 और प्लस x, ये तो हो जाएगा 1 होगा ना? क्यों होगा? क्योंकि -2 + 2 जुड़ जाएगा। -2 + 2 जब जुड़ेगा तो 0 होगा, और x पे पावर 0 का वैल्यू कितना होता है? 1। किसी भी चीज़ पे पावर अगर 0 उसका वैल्यू 1 होता है। आप लोगों को पता होनी चाहिए, नहीं है तो सीख लीजिए। ठीक है, तो अब बताइए इसका मैक्सिमम पावर आपको कितना दिख रहा है? 2, यानी ये कितना डिग्री का इक्वेशन है? ये 2 डिग्री का इक्वेशन है, यानी कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बताइए कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? चलिए इसका ले लीजिए, नोट्स कर लीजिए इसको। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके इसका नोट किया है। स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, स्क्रीनशॉट नहीं लेना है। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए, इसे नोट करिए प्रॉपर। और मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोग इसका एक अलग कॉपी बनाइए, इससे आपको एग्ज़ाम में रिवीजन के समय में काम आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत? तो चलिए चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। देखिए इसमें 4 क्वेश्चन हमारे पास, 4 क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान है। सबसे बोल रहा है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ मोनोमियल डिग्री 5। मोनोमियल मैंने क्या बताया था? उसमें एक
टर्म होगा, वन टर्म। अब कह रहा है कि मोनोमियल हो यानी कि एक टर्म हो और उसका डिग्री कितना हो, 5 हो, यानी कि मैक्सिमम पावर कितना हो, 5 हो। तो कुछ भी लिख दीजिए आप, जैसे कि मान लीजिए मैंने लिख दिया इसका 2x⁵ एक मोनोमियल भी हो गया और डिग्री भी 5 हो गया। फिर क्या कह रहा है, बायनोमियल हैव डिग्री 8, बायनोमियल होना चाहिए और डिग्री 8 होना चाहिए, यानी मैक्सिमम पावर 8 होना चाहिए। तो कोई भी एक लिख दीजिए, जैसे मान ली लिख दिया x⁸ प्लस x⁷। तो मोनोमियल हुआ ना, 2 टर्म है कि नहीं है, सॉरी बाइनोमियल है, 2 टर्म है और डिग्री भी कितना है, 8 है। फिर कह रहा है ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल मतलब 3 होगा, 3 टर्म और डिग्री कितना होगा, 4। तो कोई भी एक लिख दीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया x⁴ प्लस x³ प्लस 2। तो बताइए 3 टर्म है ट्राइनोमियल और डिग्री 4। फिर कह रहा है कि मोनोमियल हैव डिग्री 1, मोनोमियल यानी कि पहला तो एक टर्म होना चाहिए और डिग्री कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो कोई भी एक कांस्टेंट टर्म लिख दीजिए, जैसे मान लीजिए 1 मोनोमियल है, एक टर्म है और डिग्री कितना है, 0 है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया है। तो चलिए अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए मित्रों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, री राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए री राइट करने का कुछ नहीं मतलब है, री राइट करने का मतलब यही है कि सबसे पहले सबसे बड़ा वाला डिग्री वाला लिखना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, बस यही कर देना है और री राइट में कुछ नहीं करना है। ठीक है, यानी कि डिग्री का जो क्या बोलते हैं उसको, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है डिग्री को, पहले सबसे बड़ा डिग्री, फिर उससे छोटा डिग्री, फिर उससे छोटा डिग्री, इस तरह से। ठीक है, तो आइए रीअरेंज करते हैं इसको। सबसे पहले देखिए इसमें सबसे बड़ा डिग्री आपको कौन सा दिख रहा है, ये सबसे पहले इसको लिखिए 5x³, फिर 2 वाला दिख रहा है तो माइनस, इसके आगे -2x², फिर कौन दिख रहा है, ये x वाला दिख रहा है प्लस x, और सबसे लास्ट में लिखना है हमें कांस्टेंट टर्म। ये हो गया हमारा रीराइट, कोई दिक्कत। दूसरा सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, क्यूब, इसको सबसे पहले लिखिए तो हो जाएगा 2y³, फिर देखिए स्क्वायर वाला है प्लस 4y², फिर 1 डिग्री वाला -3y, लास्ट में कांस्टेंट टर्म 2/3। ये हो गया हमारा रीराइट, कोई दिक्कत। नेक्स्ट ये हो गया हमारा रीराइट। नेक्स्ट देखिए ये वाला है, सबसे बड़ा डिग्री 5 है और इसके आगे माइनस है, तो यहाँ पे क्या होगा -x⁵, फिर देखिए 3 वाला है प्लस 6x³, फिर 2 वाला है -3x² और प्लस 2x, कोई दिक्कत। ये हो गया हमारा रीराइट, क्या हो गया, रीराइट। फिर देखिए क्या है, सबसे बड़ा कौन, भगवान सबसे बड़ा देखिए यहाँ पे डिग्री कितना है, T4, फिर -3t³ -t² प्लस t और प्लस 2, ये हो गया हमारा रीराइट। बताइए कोई दिक्कत, नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं लेना है। ठीक है, कोई शॉर्टकट नहीं, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, देयर इज़ नो अल्टरनेटिव ऑफ हार्ड वर्क। ठीक है, आपको इसको पॉज करके इसका प्रॉपर नोट्स बनाना है। ठीक है, ये नोट्स आपको 2 काम में फ़ायदा करेगा। सबसे पहला तो ये कि आपको रिवीजन के समय में काम आएगा। ठीक है, तो जब भी एग्ज़ाम होगा तो आपका समय बचेगा, वहाँ पे बार बार आपको ये वीडियो नहीं देखना पड़ेगा या बार बार आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। अगर आपका एक नोट्स तैयार है तो वहाँ से देख के आप जो भी प्रॉब्लम होगा वहाँ तुरंत देख के आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका एक नोट्स बनाइए प्रॉपर और उसको रिवीजन करिए उससे। इससे क्या होगा कि एग्ज़ाम के समय में आपका समय बचेगा और रिवीजन जल्दी जल्दी होगा, और सबसे बड़ी बात कि नॉलेज होगा। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर 2A तक का समापन। ठीक है, तो पॉलिनोमियल का हमारा ये पहला चैप्टर ख़त्म हो गया है।
2A। अब अगले क्लास में हम लोग इसी का अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो ये जो आपकी सीरीज़ रहेगी, ये दोनों सीरीज रहेगी, कॉन्सेप्ट प्लस RS अग्रवाल का सॉल्यूशन का सीरीज़, ठीक है। तो ये यहाँ पे पहला चैप्टर ख़त्म हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारा क्वेश्चन समझ में आया है। फिर भी अगर कहीं आपको प्रॉब्लम हो तो वीडियो को पॉज करके या रिवाइंड करके ज़रूर देखिए, और अगर फिर भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें ज़रूर अपना वैल्यूएबल कमेंट करिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोगों को ये वीडियो, ये क्लासेस अच्छी लग रही है तो इसे अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका लाभ उठा सके, ठीक है। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो वो आप तक पहुंच सके, ठीक है। तो इसी नोट्स के साथ हम आज इस क्लास का समापन करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।